इस बार जब हमारा बीकॉम के सीनियर से मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने बताया था उनको प्लेसमेंट्स मिली हैं एंड स्पेशली जो हमारे सुपर सीनियर्स हैं एमबीए के स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत अच्छा पैकेज भी लगा हुआ और है। इसके बाद तो मेरी मैं फर्स्ट ईयर पे यहाँ पे आया था, तो फिर मेरी फैकल्टी से कुछ बात हुई थी, तो मतलब कि अगर फैकल्टी से आप बात करो ना तो आपको थोड़ा सा हल्का लगने लगता है, और नई फैकल्टी भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मैं भी बीच में भी स्पेसिफिकली एक प्रोग्राम में सेलेक्ट हुआ था एंड फॉर दैट आई हैव टू गो इंडोनेशिया एंड मेरे को यूनिवर्सिटी से बहुत हेल्प मिलता। मैं टोटली 2 महीने के लिए बाहर था बट होल यूनिवर्सिटी हेल्प मी अटेंडेंस में असाइनमेंट्स में। सो मैंने बहुत ज़्यादा फैकल्टीज बहुत हेल्पफुल है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज खोजो यार। हमारे साथ में 2 स्टूडेंट हैं नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के। वो बताएंगे आपको कि एनआईयू आपके लिए वर्थ इट है या नहीं है। इस वीडियो में बने रहने के लिए ना आपके लिए थैंक यू सो मच। लास्ट वीडियो में भी आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया था यार, तो हम एक और रिव्यू लेकर आ गए। ये बीटेक का रिव्यू होगा हमारे लिए। अगर आपको यूनिवर्सिटी में एनरोल करना है, सिंपली आपको नीचे फॉर्म मिल जाएगा, आप उससे ईजिली कर सकते हो, ये डायरेक्ट होगा आपका। तो वीडियो को यार स्टार्ट करते हैं। आप दोनों अपने अपने आपको इंट्रोड्यूस कर दो ऑडियंस को। okay, hello everyone, I am Etin Kumar and I am second year student from BCom Honors. ओके Hello everyone, I am Vishnu Jomar. I am a student of Noida International University and I am pursuing BTech CSE, Artificial Intelligence and Machine Learning. हाँ ठीक है। तो मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई थी ऑडियंस कि ना, एक बीकॉम का है एक बीटेक का है बेसिकली। तो मुझे एक और चीज़ बता दो, आप बीकॉम ऑनर्स में ना बेसिकली मायने रखता है कि आपका कि सीए वगैरह बच्चे ज़्यादा इनरोल करते हैं, उसमें जाते हैं। तो आपने बीकॉम यहाँ से परस्यू करने का क्यों सोचा? क्योंकि सीयूटी के थ्रू जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ओके, सो फर्स्टली सीयूटी मैंने भी दिया था बट मेरा सीयूटी के चक्कर में नहीं हुआ था। सो जो मेरे को पता चला था लाइक बीकॉम के लिए कॉलेज अच्छा है जो मेरे फ्रेंड ने रेफरेंड किया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल विजिट्स होती हैं एंड फैकल्टीज बहुत अच्छी हैं, तो दैट्स वाई मैंने ये वाला कॉलेज चूज़ किया था। एंड व्हाट्स योर रिव्यू? आपको कैसे लगा था कि बीटेक के लिए नोएडा इंटरनेशनल परफेक्ट है? मैम, मेरा एक दोस्त था, उसने मेरे को सजेस्ट किया था, और वो पिछले साल आ चुका था बीटेक के लिए, और मैं भी आया था, मैं पिछले साल बीटेक के लिए एडमिशन के लिए, पर यहाँ पे सीट्स फुल हो गई थी तो मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। पर अभी मैं इस साल आया हूँ ना, मैं तो मतलब कि बीटेक के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है। हाँ, बिकॉज नहीं कि अगर अगर आप देख रहे हो कि वहीं के बाद का एडमिशन ना, तो ऑब्वियसली बात है सीट्स फुल हो जाते हैं, क्योंकि सीयूटी का रिजल्ट भी आपका आ जाता है और 12th का भी रिजल्ट्स के बेसिस पर यहाँ पर एडमिशन्स टोटली मिल जाते हैं। तो आफ्टर दैट एक चीज़ पूछूंगी, क्वेश्चंस प्लेसमेंट्स का सिनेरियो कैसा देखने को मिला है? एज लाइक आपको सीनियर से भी थोड़ा पता लगा होगा, बीकॉम के लिए भी उतना ही मायने रख जाता है प्लेसमेंट जितना बीटेक के लिए होता है। तो व्हाट्स योर थिंकिंग अबाउट द प्लेसमेंट्स? ओके, सो इस बार जो हमारे बीकॉम के सीनियर्स थे उनको प्लेसमेंट्स मिली है। लास्ट टाइम का इतना आइडिया नहीं है हमको क्योंकि वो इतना ज़्यादा शो अप भी नहीं किया था, बट इस बार जब हमारा बीकॉम के सीनियर से मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने बताया था उनको प्लेसमेंट्स मिली है एंड स्पेशली जो हमारे सुपर सीनियर्स हैं एमबीए के स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत अच्छा पैकेज भी लगा हुआ है। सो मेरी उन भैया से बहुत अच्छी बातचीत होती है तो उन्होंने बताया था उनके कॉलेज के थ्रू ही प्लेसमेंट्स मिली है। सो पहले का इतना आइडिया नहीं है बट अब जितने भी मेरी बातचीत हो रही है और जितना मेरे को फैकल्टीज़ ने बताया स्पेशली प्लेसमेंट डिपार्टमेंट ने, तो वो बता रहे हैं इस बार कंपनीज बहुत आएंगी स्पेशली मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को लेने के लिए, फील्ड्स लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस एंड एचआर। सो इस बार कंपनी बहुत सारी आई है प्लेसमेंट सिनेरियोज में, वो स्पेशली मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में। मैम, बीटेक के रिगार्डिंग मेरी भैया लोगों से बात हुई है, तो भैया लोग बताते हैं कि मतलब पिछले साल तक प्लेसमेंट का सीन इतना अच्छा नहीं था, पर अभी पिछले 2 साल से अभी प्लेसमेंट का सीन बहुत अच्छा हो गया कॉलेज का, और मतलब कि अब कंपनीज भी विजिट करती हैं। मतलब कह सकते हैं अगर बच्चा कोई प्लेसमेंट्स के लिए पर्टिकुलरली देख रहा है और चाहता है कि फीस भी इतने अकॉर्डिंग रहे, ज़्यादा भी ना हो, तो वो एनआईयू को देख सकता है फॉर श्योर, है ना? हाँ, बट जो प्लेसमेंट सिनेरियो हम स्पेशली मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में है वो टोटली स्किल्स पे डिपेंड करते हैं क्योंकि एग्जैक्टली, स्किल सेट इज हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिकॉज यहाँ पे बहुत हार्डकोर रिक्रूटमेंट होती है स्पेशली मेरे डिपार्टमेंट में। सो प्रॉपर 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज एंड उसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिस्टिंग एंड एवरीथिंग होता है, तो इट्स लिटिल बिट टफ टू गेट इन प्लेसमेंट्स फ्रॉम कॉलेज प्लेसमेंट स्पेसिफिकली अगर तुमको हायर पैकेज चाहिए या फिर वो सब चाहिए। बाकी तुमको लाइक प्रॉपरली अपने ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा तभी जाके प्लेसमेंट मिल सकती है, नहीं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो जब आ जाते हैं उनको क्योंकि मास रिक्रूटमेंट नहीं होती है यहाँ पे। एग्जैक्टली, स्किल्स मैटर करती हैं, अगर आप अपनी स्किल्स डेवलप कर लेते हैं ना तो आपका प्लेसमेंट इजीली हो जाएगा। आप इन कैंपस ट्राई करो या आउट कैंपस ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब अगर आप प्लेसमेंट्स के लिए पर्टिकुलरली देख रहे हैं, यू हैव टू फोकस ऑन योर स्किल्स। अपने स्किल को शार्पन करना पड़ेगा आपको, और ना आप अपनी फील्ड को चूज करो कि आर यू इंटरेस्टेड इन कोडिंग,
या मैनेजमेंट डिपार्टमेंट या किसी और डेटा साइंस वगैरह के लिए आप इंक्लाइन हो, तो आप उस फील्ड को ज़रूर अपने आप को नीश को पहचानो अपनी, किसमें आप परफेक्ट हो, देन उस पर हार्ड वर्क करो। जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर होता है ना, उसी चीज़ के लिए ही होता है कि आप अपनी चीज़ों को पहले देखो कि आप किस में परफेक्ट हो, उस चीज़ को आप शार्पन करने में लग जाओ। एक और चीज़ पूछूंगी, यहाँ पर हॉस्टल नहीं है यार, तो दिक्कत ऐसा कुछ फील नहीं होता होगा? मैम हॉस्टल के रिगार्डिंग अगर मैं बताऊँ तो दिक्कत तो बहुत ज़्यादा होती है। अगर हॉस्टल एनआईयू में होता ना तो वो ज़्यादा बेटर होता है। हम लोगों को 16 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है और फिर बस से आना पड़ता है, और बसेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती है। पर हॉस्टल का खाना जो है और बाकी चीज़ें हॉस्टल की है ना, तो वो सही है। और हॉस्टल में मतलब कि फेस्ट वगैरह भी करवाते हैं। इंफ्रा की बात कर, तो इंफ्रा कैसा लगा आपको? मैम इंफ्रा तो बहुत अच्छा है एनआईओ का, और सबसे ज़्यादा मेरे को अट्रैक्ट किया था इंफ्रास्ट्रक्चर ही एनआईओ का। और इसके बाद फिर मैम जब मैं फर्स्ट ईयर पे यहाँ पे आया था, तो फिर मेरी फैकल्टी से कुछ बात हुई थी, तो मतलब कि अगर फैकल्टी से आप बात कर लो ना तो आपको थोड़ा सा हल्का लगने लगता है। और एनआईओ की फैकल्टी भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, नॉट एट एवरी वन, पर अगर आपने अच्छे से बात कर लिया ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब फैकल्टी का भी अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। व्हाट्स अबाउट द सीनियर्स? सीनियर्स का कैसा इंटरेक्शन? मैम मेरे को तो अभी तक जितने भी सीनियर्स मिले हैं तो उन्होंने बहुत अच्छे से बात किया है, और सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, पर मैम मैं दूसरों का नहीं बता सकता। सो जो मेरे सीनियर्स हैं, लाइक पहले फर्स्ट ईयर में तो मेरा सीनियर से ज़ीरो इंटरेक्शन था, क्योंकि मेरे जितने भी सीनियर थे सबकी इंटर्नशिप चल रही थी, तो ना उनसे कुछ बातचीत होती ना कुछ ही। बट अब जब मैं सीनियर बना हूँ, सो मेरे जो ज़्यादा बातचीत होती है वो एमबीए वालों से होती है। सो एग्जैक्टली। एमबीए वाले बहुत अच्छा गाइड करते हैं, स्पेशली जब मैं उनको इवनली कभी कभार मैं रात के 10 बजे भी कॉल कर देता, भैया मेरे को ये दिक्कत हो रही है, मेरे को इंटर्नशिप चाहिए क्योंकि समर ब्रेक आने वाले हैं, तो कैसे कर सकता हूँ? तो फिर वो भैया मेरे को अपनी कंपनी में रिकमेंड कर देते हैं। तो देखा जाए सीनियर्स अच्छे हैं, बट वही है ना कि अगर तुम पहले उनको अप्रोच नहीं करोगे तो दे विल नॉट रिप्लाई। हमको खुद आगे से जाना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में बिजी हैं, वो अब उनके इंटर्नशिप फेज चल रहा है, अब उनको कॉलेज पास आउट होने वाले हैं, तो बस यही है। अगर आप सीनियर से अच्छे से बात करोगे तो सीनियर्स आपसे अच्छे से ही बात करेंगे। सीनियर्स एनआईओ के इतने ख़राब नहीं है, सीनियर्स बहुत अच्छे हैं और सपोर्टिव भी हैं। अगर उनसे कुछ भी आप कहो ना तो सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसा एक और चीज़ पूछूंगी, एज अ सीनियर्स, ठीक है, लाइक आप बीकॉम में हो और आपका भी लाइक स्टार्ट सीनियर हुआ होगा, ठीक है, एज अ पोजीशन इन सीनियर, तो व्हाट डू यू थिंक कि इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाना इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सीनियर्स हो जाता है थोड़ा, और उस इवेंट्स में फिर बुलाना किसी को भी थोड़ा रिस्की हो जाता है, इजी हो जाता है एनआई की ओर से? सो इन माई डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली जो हमारे जूनियर्स आए थे, हमने उनके लिए बहुत सारी चीज़ें करी थी। लाइक हम बहुत सारे क्लब्स की ऑर्गेनाइज करे थे, हमने क्लब्स एक्टिविटी कराई थी एंड बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ भी कराई थी, जिससे वो स्पेशली क्योंकि हमको वो फीलिंग था कि हमारे सीनियर्स के साथ जीरो टच पॉइंट था, तो Exactly. हमको कोई बताने वाला नहीं था कि हम फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए ही हमारे फैकल्टीज़ के साथ हमने पहले ही कोऑर्डिनेट कर लिया था कि अब जूनियर्स आ रहे हैं तो वी हैव टू डू समथिंग जिससे वो हमको पहचाने और उससे हमारा उनके साथ इंटरेक्शन अच्छा हो। तो हमने बहुत सारी क्लब एक्टिविटीज़ कराई, बहुत फन गेम्स कराए, जिससे एक प्रॉपर इंटरेक्शन और इंटेंट बिल्डिंग रहे एक सीनियर जूनियर रिलेशनशिप में। सो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं और ऑनेस्टली सेइंग बहुत ज़्यादा फन भी रहते हैं। लाइक Exactly. ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड से लोग आते हैं एंड यू लर्न अबाउट देयर कल्चर, स्पेशली जैसे नेपाल हो गया, एंड नॉट सिंपली नेपाल, बहुत ज़्यादा विद इन द इंडिया भी आते हैं, तो उनका कल्चर जानना, उनसे बातचीत करना बहुत फन होता है। तो मेरा जूनियर्स के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अब हाँ, बता दो। मैम मेरे को तो इसका कोई आइडिया नहीं, क्योंकि मैं तो जूनियर्स हूँ, पर सीनियर्स मेरे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, कबड्डी पे। पर मैं जब स्पोर्ट डिपार्टमेंट में गया था तो भैया लोगों ने मेरे को हेल्प किया था और अच्छे से मेरे से बात किया था। तो स्पोर्ट्स की फैसिलिटी यहाँ पर अच्छी है, यस मैम, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। क्योंकि कैंपस साइज बड़ा है तो उसका बेनिफिट्स मिल जाता है स्टूडेंट्स को। यस एक और चीज़ बोली कि आपने डिफरेंट डिफरेंट रीजन से भी बच्चे आते हैं, कंट्री से भी, तो एक तो उनके कल्चर को समझने में इजी हो जाता है, प्लस उनके साथ ना ऐसा भेदभाव तो नहीं होता ना, रेसिज्म वगैरह? बिल्कुल नहीं, मतलब इट्स फन कि भाई तुम उनके कल्चर के बारे में जान रहे हो। मेरे को तो लाइक बहुत अच्छा लगता है उनके कल्चर के बारे में जानना, एंड वो स्पेशली वो भी बहुत होते हैं कि भाई वो बताना चाहते हैं कि वो कैसे वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे एनआईयू में बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं, एग्जैक्टली। स्पेशली कल्चर रिप्रेजेंटेटिव, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया तो उसमें सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स हैं, वो मिलकर अपना कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं जो इससे उन जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है कि वो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, और इससे रेसिज्म एंड स्पेशली रैगिंग तो मैंने बिल्कुल फेस नहीं करी है अपने उसमें, ना मेरे जूनियर्स ने ऐसा कुछ फेस किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट है टोटली देखा जाए तो। प्लेसमेंट्स रेट क्या बताना चाहते हैं? प्लेसमेंट्स कितने तक का जाता है अकॉर्डिंग टू यू, जितना बात कर कर देखा है या जितना पता चला है फ्रॉम योर सीनियर्स, व्हाट डू यू थिंक कि कितना प्लेसमेंट्स जाता होगा और इतना जाता ही है अकॉर्डिंग टू? सो जो लास्ट अभी जो मेरे को पता चला था
जो अभी गया हुआ है वो 25 गया है, 25 लाख दैट्स अ बिग एंड वो MBA के स्टूडेंट। दैट्स अ बिग थिंग। एमबीए के स्टूडेंट के लिए इतना जाना इट्स लाइक मैम मेरे को तो भैया लोगों से ये पता चला था कि अभी पहले तो कुछ भी नहीं होता था, लेकिन लास्ट 2 ईयर से थोड़ा सा प्लेसमेंट का सीन बहुत अच्छा हो गया है। मतलब एवरेज सब भी कितना 7 to 8 का दे प्रोवाइड आल्सो मैम एवरेज यस मैम 7 to 8 5 to 6 और 7 to 8 5 to मैक्स। 6 7 to it depends on you like how you sharpen your skill। यस ठीक है, जितना शार्प करोगे अपने आप को you will get a यस। ठीक है। एक और चीज पूछूंगी, लास्ट टॉपिक पूछूंगी, व्हाट डू यू थिंक कि यहाँ पर एक चीज ना एनआईयू को थोड़ा सा डिसबैलेंस करती है, ये चीजें थोड़ी सी गलत है नॉर्थ इंटरनेशनल में, या ये अच्छा होता तो बहुत अच्छा हो जाता यूनिवर्सिटी। सो फर्स्टली इसका लैंडमार्क, क्योंकि जब भी मैं दिल्ली से ट्रैवल करता हूँ तो मोस्टली ऑटो वालों को नहीं पता है कि NIU कहाँ पे है, तो मेरे को उनको बताना पड़ता है गलगोटे के बगल वाली यूनिवर्सिटी। सो ये मेन थिंग है, अगर ये वाला सॉर्ट आउट हो गया तो बाकी तो NIU में फैकल्टीज वो सब बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यही जो ब्रांड वैल्यू है वो इफेक्ट करती है प्लेसमेंट और कंपनी आने पे। Yes, अगर ये वाला एक चीज़ ठीक हो गया तो उसके बाद ऑटोमेटिकली कंपनी खुद आएंगी, अगर कंपनीज आएगी तो स्टूडेंट्स आएंगे तो ऑलरेडी फैकल्टीज अच्छी हैं, तो फैकल्टीज अच्छी होंगी तो जैसे जितना जितना स्टूडेंट्स का मास बढ़ेगा यूनिवर्सिटी को फैकल्टी की नीड होगी, तो वो और पूरा ऑन ब्रांड पे डिपेंड करते हैं NIU अपने को कैसे एडवर्टाइज करते हैं। अगर वो सारा एक बारी में ठीक हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे। What do you think? मैम अगर कॉलेज में हॉस्टल होता तो ज़्यादा बेटर रहता है, हॉस्टल होता तो बहुत ज्यादा बेटर होता। प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ती बच्चों को। ओके, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट यू रेज इट। लाइक एक और चीज मैं पूछूंगी, आपने बोला गलगोटिया यूनिवर्सिटी भी है, आपने डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के बारे में जरूर सुना होगा। आई नो, व्हाई यू चूज नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी? लास्ट क्वेश्चन होगा मेरा आपसे। मैम मेरे पास तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, और मतलब कि मेरे को अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना था और मेरे को ये बेटर लगी, और जैसा कि मैंने कुछ लोगों से बात किया था उसके कंपैरिजन में मेरे को अच्छी लगी गलगोटिया। मैंने गलगोटिया भी देखा था, पर गलगोटिया मेरे को भैया लोगों ने बताया था कि ऑफ रहता है वीक में 2 और 3 डेज, तो मेरे को वो चीज़ मेरे को नहीं अच्छी लगी थी। और अगर आप कॉलेज ही नहीं जाएंगे तो आप कॉलेज के बारे में कुछ जान ही नहीं पता ही पाएंगे, कुछ कैसे सीखोगे चलेगा नहीं आप। फॉर श्योर। तो इसीलिए मेरे को मैंने NIU प्रेफर किया था, और NIU इसीलिए अच्छा है मेरे लिए, मेरे हिसाब से। और आपके लिए? सो मैंने तो NIU के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा था, बट जितना मेरे को बताया था मेरे दोस्त ने बताया था कि जो तेरा कोर्स है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल विजिट होती है, तो ऑटोमेटिकली आपने स्टार्टिंग में ही बताया था, आपने इसके दोस्त ने बताया वो ठीक है, लेकिन ऐसा होता ना कि यार फ्रेंड ने बताया था चलो ठीक है, हाँ उसका भी कुछ होगा, लेकिन मैं भी थोड़ा देख लेता हूँ, काफी यूनिवर्सिटीज भी होगी। हाँ, तो वही है मेन इंडस्ट्रियल विजिट। जैसे यहाँ पे फैकल्टीज बहुत सपोर्टिव है, जो मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स एजुकेशन एवरीथिंग, मेरे को बहुत ज़्यादा फील्ड वो चाहिए होता है, एक्सपीरियंस एवरीथिंग। सो जैसे मैं भी बीच में भी स्पेसिफिकली एक प्रोग्राम में सेलेक्ट हुआ था, एंड फॉर दैट आई हैव टू गो इंडोनेशिया, एंड मेरे को यूनिवर्सिटी से बहुत हेल्प मिला था। मैं टोटली 2 महीने के लिए बाहर था, बट होल यूनिवर्सिटी हेल्प मी अटेंडेंस में, असाइनमेंट्स में। सो मैंने बहुत ज़्यादा फैकल्टीज बहुत हेल्पफुल है, तो और मेरे कोर्स के लिए भी अच्छी है, तो दैट्स व्हाई मैंने ये वाला यूनिवर्सिटी चूज़ किया था। रियली नाइस। एक और चीज मैं आपको लास्ट पूछूंगी, दोनों से ही पूछूंगी, दोनों आंसर करना इस चीज का कि लाइक इज इट वर्थ इट टू एनरोल इन बीकॉम और बीटेक? जो भी बच्चे स्टूडेंट आना चाहती है उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे कि उसके लिए वर्थ इट हो सकता है अगर वो चीजें कर आ रहा है तो? मैम वर्थ इट तो है, पर एज कम्प्यूटर लास्ट ईयर इस साल फीस थोड़ी सी बढ़ गई है, तो 8 लाख तक टोटल हो गया आपका बीटेक 4 ईयर का। यस मैम, तो जो अफोर्ड कर सकता है तो उसके लिए तो वर्थ इट है मैम। और आप? ओके, सो हर कॉइन की तरह सबके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, इस यूनिवर्सिटी की भी बहुत मतलब बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स है, बट व्हाट आई सजेस्ट फॉर बीकॉम इज दैट यहाँ पे ना अगर इफ़ यू, बिकॉज बीकॉम में तुमको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज और इंडस्ट्रियल नॉलेज चाहिए। सो व्हाट आई लर्न, जितने भी अदर यूनिवर्सिटीज़ है ना वो इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियल विजिट नहीं करवाती हैं, बट NIU में हर 2 महीने में इंडस्ट्रियल विजिट लेके जाते हैं, एंड उसके बाद तुमको प्रॉपरली उसके बारे में बताते हैं, एंड इफ़ यू वांट टू डू अ रिसर्च में भी बहुत हेल्प करते हैं। That's why if you want to like proper practical knowledge, research background, especially in BCom honors, so NIU बेस्ट है। Obviously को तुम्हारे पास प्रॉपर एक्सपीरियंस आ रहा है, तुम से बुकिश लैंग्वेज वो सब नहीं रट रहे हो, तुम प्रॉपर फील्ड्स पे जा रहे हो, तुम पता कर रहे हो कि कैसे वर्कआउट करते हैं हर सारी चीज़ें, तो उसके लिए वर्कआउट करते हैं BCom, इट्स लाइक कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ना यार, आपको समझ में आया होगा कि आपके लिए नॉर्थ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी क्यों वर्थ इट है, आपको क्यों लेना चाहिए, एनरोल के सारे फैक्टर्स आपको पता चल गए होंगे। अगर आपको नॉर्थ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रिलेटेड कोई भी डाउट हो,
या इन सब बच्चों से बात करना हो या कुछ डाउट आ रहा हो, प्रॉब्लम आ रही हो, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, ठीक है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसी यूनिवर्सिटी चाहिए, क्योंकि यहाँ की फीस उतनी भी ज़्यादा है नहीं है बाकी के कंपैरिजन में, ठीक है, बजट के अकॉर्डिंग ही है, तो आप देख सकते हो उसको। इनका फॉर्म भी ना नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, सो गो एंड चेक द फॉर्म। और थैंक यू सो मच यार।